एक ऐसा मुल्क जिसने एटमी तबाही के बाद भी घुटने नहीं टेके। एक ऐसी कौम जिसने अपनी राख से जन्म लिया, जहां सूरज तुलवा होने से पहले ही काम शुरू हो जाता है और जहां नज़म, तरक्की और खामोशी में ताकत छिपी हुई है। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे जापान की हैरानकुन तारीख, उसके मयारी तालीमी निज़ाम, मजबूत मईशत और इन राजों की तरफ जो दुनिया की नज़रों से ओझल हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सबक है, जज्बा है और मुस्तकबिल का नक्शा है। हिस्सा अव्वल, जापान की तारीख। जापान की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये मुल्क सदियों तक एक अलग थलग दुनिया में रहा, जहां सामुराई, जंगजो, शिंटो मजहब और शहनशाहत की एक अलग दुनिया थी। 18वीं सदी में मेजी रेस्टोरेशन ने जापान को बदला, कदीम रवायात को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन असल मोड़ आया 1945 में, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा। दुनिया ने सोचा जापान खत्म हो गया, लेकिन नहीं। इसी मलबे से एक नया जापान पैदा हुआ, खामोश, नज़्म-ओ-ज़ब्त वाला और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस। ये कौम झुकी नहीं, टूटी नहीं, बल्कि फिर से उभरी। हिस्सा 2 है जापान का तालीमी निज़ाम और छिपे हुए हक़ाइक़। जापान का तालीमी निज़ाम सिर्फ इल्म हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तरबियतगाह है, जहां बच्चों को कौम का सिपाही बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जापान में इब्तिदाई 3 सालों तक बच्चों को कोई इम्तिहान नहीं दिया जाता? क्यों? क्योंकि उनके नज़दीक इल्म से पहले किरदार आता है। बच्चे खुद स्कूल साफ करते हैं, खुद खाना बनाते और खाते हैं, और उस्ताद को ऐसा मकाम देते हैं जैसे बादशाह हो। छुपी हुई हकीकत यह है कि जापान के तलबा पर शदीद दबाव होता है। हर कामयाबी एक कड़ी मेहनत और कई बार नींद कुर्बान करके हासिल की जाती है। रत गए तक ट्यूशन सेंटर्स जुकू। हर साल लाखों तलबा शदीद नफसियाती दबाव में आते हैं, और फिर वो जंगल औकीगाहरा, जहाँ तलबा अपनी हार मान जाते हैं, मगर कौम फिर भी चलती है, क्योंकि उनका ईमान है कि तालीम सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि कौम की हिफाजत का पहला कुल्हा है। यही जापान का राज है, खामोश मेहनत, मजबूत किरदार और ऐसा निज़ाम जो इंसान को मशीन नहीं, लेकिन जिम्मेदार शहरी जरूर बनाता है। हिस्सा 3, जापान की मईशत का सफर। 19वीं सदी में एटम बम के बाद जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। माशी निज़ाम मफलूज, सनअत राख और वसाइल न होने के बराबर। लेकिन सिर्फ 30 साल के अंदर जापान ने इकनॉमिक मिरेकल यानी माशी मौजज़ा कर दिखाया। जापान की मईशत 1960 से 70 तक तेजी से बढ़ी। वो दुनिया भर में गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सनाती आलात एक्सपोर्ट करने लगा। ये आज जापान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है जीडीपी के लिहाज से। अहम सेक्टर्स: ऑटोमोबाइल्स, टोयोटा, होंडा, निसान, दुनिया की सबसे बड़ी और काबिल एतमाद कंपनियां। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी: सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा, मयार की अलामत। शिपिंग एंड रोबोटिक्स: दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग कंपनीज और रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बानी हैं। जापान में बेरोजगारी की शरह बहुत कम है, तकरीबन 2.5%, और सबसे बड़ी बात, करप्शन न होने के बराबर। जापानी मईशत का राज है मेहनत, खामोशी और वक्त की पाबंदी। हिस्सा 4, जापान की टेक्नोलॉजी। जब बात टेक्नोलॉजी की हो तो जापान का नाम हमेशा सरफहरिस्त आता है। क्या आप जानते हैं कि जापान वो मुल्क है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं? रोबोटिक्स: जापान की रोबोटिक फैक्ट्रियां दुनिया के हर कोने में इस्तेमाल हो रही हैं। घरेलू रोबोट्स से लेकर अस्पतालों में चलने वाले एआई नर्सेस तक। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी: जापान की बुलेट ट्रेन्स दुनिया की तेज तरीन और वक्त की पाबंद तरीन ट्रेनें हैं। शिनकानसेन ट्रेन्स सिर्फ 20 सेकंड की ताखीर पर शर्मिंदगी महसूस करती हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी: जापान की खलाई एजेंसी जाक्सा मरीख मिशन, चांद मिशन और एस्ट्रॉयड माइनिंग पर काम कर रही है। एआई और ऑटोमेशन: जापानी कंपनीज एआई बेस्ड मशीनें और खुद कार सिस्टम्स में आलमी लीडर हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। गाड़ी, घर, स्कूल, अस्पताल, हर जगह ऑटोमेशन है। और सबसे हैरत अंगेज बात, इतनी तरक्की के बावजूद जापानी सादगी, अखलाक और रवायत नहीं छोड़ते। हिस्सा 5, जापानी थकाफत की नुमायां खुसूसियात। 1, अदब और खामोशी। जापानी माशरा अदब, खामोशी और ज़ब्त का इल्म बरदार है। लोग बुलंद आवाज में बात नहीं करते, बस ट्रेन या पब्लिक मकामात पर मुकम्मल खामोशी छाई होती है। 2, सलाम और झुकना बोविंग। जापान में हाथ मिलाने के बजाय झुककर सलाम किया जाता है। जितना गहरा झुकाव, इतनी ज्यादा इज्जत। 3, मेहमान नवाजी ओमोतनशी। ये लफ्ज जापान में सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं, बल्कि बगैर किसी मफाद के दूसरों का ख्याल रखने का फलसफा है। 4, वक्त की पाबंदी। अगर आप जापान में किसी से 4 बजे मिलने का वादा करें
तो वो 355 पर वहाँ मौजूद होगा और यही उनकी तरक्की की बुनियाद है। 5 चाय की तकरीब, टी सेरेमनी, सादगी, सुकून और रूहानी हम आहंगी का इम्तिजाज। चाय बनाना और पीना यहाँ एक फन है। 6 लिबास किमोनो, रिवायती जापानी लिबास किमोनो त्योहारों और ख़ास मौके पर पहना जाता है। हर रंग और डिज़ाइन का मतलब होता है। 7 खुराक, जापानी खाने सादा, सेहतमंद और फनकाराना अंदाज में पेश किए जाते हैं। सोशी, रामीन और टेम्पुरा उनके मारूफ पकवान हैं। हिस्सा 6 जापान के छुपे हुए हक़ाइक़। अब चलते हैं उन हक़ाइक़ की तरफ जिन्हें जापान ने हमेशा अपनी खामोशी में छिपा रखा है। गुड़िया का गांव, नागोरो विलेज, ऐसा गांव जहां जिंदा इंसान कम और कपड़े और कपास से बनी गुड़ियां ज्यादा हैं। हर मरने वाले शख्स की जगह एक गुड़िया रख दी गई है। डो आओकीगाहारा फॉरेस्ट, खुदकशी का जंगल, फौजी पहाड़ के दामन में एक जंगल है जहां लोग तन्हाई में आकर अपनी जिंदगी खत्म करते हैं। यहाँ पुलिस रोजाना गश्त करती है ताकि किसी को बचाया जा सके। 3 पैर ताले के घर, कई देहाती इलाकों में आज भी घरों पर ताले नहीं लगते। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। चोरी तकरीबन नायाब है। 4 रेस्टोरेंट्स में शोर न मचाना, रेस्टोरेंट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल या बात करना बहुत मायूब समझा जाता है। 5 हिकिकोमोरी, अलग थलग जिंदगी गुजारने वाले नौजवान। लाखों जापानी नौजवान ऐसे हैं जो सोसाइटी से अलग होकर सिर्फ अपने कमरे में जिंदगी गुजारते हैं। ये एक नफ्सियाती मसला है जिस पर हुकूमत काम कर रही है। 6 याकुजा, जापानी माफिया, ये दुनिया की मुनज़्ज़म तरीन जराइम पेशा तंजीम है, मगर हैरत की बात यह है कि ये खुद अपने दफातर में रजिस्टर्ड होती है और जलजला या आफात में अवाम की मदद भी करती है। हिस्सा 7 जापान के तारीखी मकामात। जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी और रोबोट्स का देश नहीं, ये एक ऐसी सरजमीन है जहां हर पत्थर तारीख सुनाता है। आइए चंद मशहूर तारीखी मकामात पर नजर डालते हैं। 1 क्योटो, 1000 साल तक जापान का दारुल हुकूमत रहने वाला शहर, जहां 1600 से ज़ायद बुद्ध मंदिरें और रवायती शाही महलात आज भी मौजूद हैं। नारा, कदीम जापानी तहजीब का मरकज, जहां आज भी 1000 साल पुराने टेम्पल्स और आज़ाद घूमने वाले हिरन डियर पार्क मौजूद हैं। 3 हिरोशिमा पीस मेमोरियल, जहां एटमी तबाही की दास्तान पत्थर पर लिखी गई है। ये मकाम अमन, मुआफ़ी और सबक का आलमी निशान है। 4 हिमाजी कासल, सफ़ीद परिंदे की शक्ल जैसा यह किला 17वीं सदी का शाहकार है, जो जापानी फ़न तामीर और दिफाई हिकमत अमली की जिंदा मिसाल है। 5 निकोशाइन, एक खूबसूरत मजहबी मकाम जहां डोंट सी इविल, डोंट हियर इविल, डोंट स्पीक इविल वाले 3 बंदर भी पाए जाते हैं। ये मकामात सिर्फ सियाहती निशानियां नहीं, ये जापान के माजी की आवाज़ें हैं जो आज भी उस कौम को जीने का सलीका सिखा रही हैं। इख्तितामिया, जापान की तारीख, तालीम, मईशत, टेक्नोलॉजी, सकाफत और छिपे राजों पर मबनी ये वीडियो आपको दिखाएगी कि कैसे एक तबाहशुदा कौम ने दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म, ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौम बनने का सफ़र तय किया। देखिए, एक ऐसी कौम की कहानी जो खामोशी से दुनिया को पीछे छोड़ गई।